चलिए जानते हैं कैसा मौसम रहने वाला है। मौसम की तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ साथ में देखिएगा तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात की संभावना है। और यहाँ पर बरसात का मतलब बहुत ज़्यादा भारी बरसात होने वाली है। पूर्वी भारत में बरसात होने वाली है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर मौसम शुष्क हो गया है। तापमान में लगभग दिन का तापमान बढ़ रहा है, रात्रि का तापमान डाउन हो रहा है। तो ऐसी संभावनाएं बनी हुई है। मौसम मुख्यतः शुष्क रहने वाला है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में लगभग कहूँ तो 4 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रह सकता है। लेकिन देखिएगा तो 2 अक्टूबर को हल्का पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। उसकी वजह से पंजाब, हरियाणा में कुछ भागों पर बादल बन सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना नहीं रहेगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी कुछ बूंदाबांदी या फिर बर्फबारी देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बाद में जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है ना, वो विशेष तौर से 4 अक्टूबर के आसपास आ रहा है। तो उसके बाद में बरसात की संभावना कुछ उत्तर भारत में बढ़ने वाली है। मध्य भारत में तो खंड वर्षा के रूप में बरसात जारी रहेगी, यानी 15 अक्टूबर तक तो यहाँ पर बरसात होती रहेगी, शायद इस प्रकार की संभावना है। और मैं बताऊंगा विशेष तौर से 10 से 9 अक्टूबर तक कैसा मौसम रहने वाला है, ये संभावना है। तो देखिएगा पूर्वोत्तर राज्यों में तो बहुत भारी बरसात की संभावना है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जहां से मौसम अब शुष्क हो रहा है, लेकिन हल्की खंड वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का उत्तरी इलाका, जहां पर अच्छी खासी बरसात होने वाली है। मध्य प्रदेश के भी कुछ पश्चिमी इलाके हैं, और पूर्वी गुजरात, दक्षिणी गुजरात में, महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में और अंडमान और निकोबार द्वीपों में बरसात की संभावना अच्छी खासी रहने वाली है। पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत भारी बरसात की संभावना बन सकती है। और पूर्वोत्तर राज्यों में 1 अक्टूबर को, यानी अक्टूबर की पहली तारीख को बहुत भीषण बरसात की संभावना है। सभी राज्यों में बहुत भीषण बरसात होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी भारत में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। कहीं पर भारी तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बरसात की संभावना है। पश्चिमी बिहार में कम बरसात की संभावना है। नेपाल के पूर्वी इलाकों में भी बरसात हो सकती है। उत्तराखंड में हल्की खंड वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी इलाके, राजस्थान का लगभग समूचा क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश तक कुछ भागों पर बादल बन सकते हैं, लेकिन बरसात की ज्यादा तो संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश में भी बरसात की ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की खंड वर्षा हो सकती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बरसात की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और दक्षिणी पूर्वी गुजरात में बरसात की संभावना है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। तेलंगाना में बरसात की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप में भारी मध्यम दर्जे की बरसात होने वाली है। ये देखिएगा तो ये है 2 अक्टूबर गांधी जयंती को कैसा मौसम रहेगा। 2 अक्टूबर को गुजरात में लगभग कहूँ तो गांधीनगर और राजकोट के आसपास की तरह, अहमदाबाद के आसपास की तरह वहाँ पर बरसात की संभावना बहुत कम है। वहाँ पर मौसम शुष्क रहने वाला है। गुजरात में गांधी जयंती गुजरात में ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाई जाती है। और राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर भी मौसम शुष्क ही रहने वाला है। लेकिन गुजरात के देखिएगा दक्षिणी पूर्वी इलाकों में, सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल के आसपास हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में दक्षिणी इलाकों में खंड वर्षा की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बरसात की संभावना है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य में भारी मध्यम दर्जे की वर्षा देखी जाएगी। उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने वाला है। और देखिएगा तो नेपाल में भी बरसात बढ़ना शुरू हो जाएगी 3 अक्टूबर से। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर बरसात में बढ़ोतरी होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बरसात रहेगी। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी लगभग 3 अक्टूबर से बरसात में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी मध्य क्षेत्रों तक बरसात देखने को मिलने वाली है। गुजरात में कुछ दक्षिणी पूर्वी इलाकों में बरसात होगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। केरल और तमिलनाडु में तो बहुत भीषण बरसात की संभावना बन सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बरसात की संभावना है। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने वाला है। आप देखिएगा तो 3 अक्टूबर का मैंने मौसम बताया। और ये देख सकते हैं कि 4 अक्टूबर को ऐसा मौसम भी रह सकता है। 4 अक्टूबर से उत्तर भारत में कुछ बरसात की संभावना बन सकती है।
देखिएगा तो खंड वर्षा के रूप में ही बरसात हो सकती है। यहाँ पर उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इधर पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल यहाँ तक बरसात की संभावना है। उत्तर भारत में विशेष तौर से पंजाब और हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की मध्यम खंड वर्षा हो सकती है। और इस बरसात के साथ साथ में उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में कुछ भागों पर ओलावृष्टियां भी हो सकती है 4 अक्टूबर को। बाकी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने वाला है उत्तरी भागों को छोड़कर। गुजरात के पूर्वी दक्षिणी पूर्वी इलाके वहाँ पर खंड वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से मध्यम दर्जे की बरसात की संभावना बन सकती है। 5 अक्टूबर को भी शायद उत्तर भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावना बनी रहेगी। हरियाणा के ऊपर, उत्तर प्रदेश के ऊपर, उत्तराखंड के ऊपर खंड वर्षा के रूप में बरसात हो सकती है। कुछ उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश तक बरसात की संभावना हल्की खंड वर्षा के रूप में बन सकती है। ओलावृष्टि, आंधी तूफान तो होगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वी भारत में जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल यहाँ पर भारी मध्यम दर्जे की वर्षा होने वाली है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और साथ साथ में कर्नाटक के क्षेत्र है, तेलंगाना के क्षेत्र है, यहाँ पर भीषण बरसात की संभावना बन सकती है। गुजरात में ज़्यादा भीषण बरसात नहीं होने वाली है। 6 अक्टूबर से देखिएगा तो मौसम में बदलाव होना शुरू होगा। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों की तरफ पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका असर पहाड़ी राज्यों में, गिलगित में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी हरियाणा में कुछ भागों पर दिखाई देना शुरू हो सकता है। गुजरात के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा इन इलाकों में बरसात की संभावना रहेगी। कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु में भीषण बरसात की संभावना बनी रहेगी लगातार। और यहाँ पर धीरे धीरे एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में भी उभर सकता है, ऐसी संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भीषण रूप से बरसात देखी जाएगी। देखिएगा तो 7 अक्टूबर को भी बरसात की संभावना उत्तर भारत के कुछ भागों पर बनी रह सकती है, जिसमें राजस्थान का उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाका, पंजाब, हरियाणा के कुछ भाग खंड वर्षा के रूप में बरसात देख सकते हैं। साथ साथ में पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा तो पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित, लद्दाख और उत्तराखंड में कहीं के पर हल्की बरसात, तो ऊंचाई वाले पहाड़ों के ऊपर भारी हिमपात देखने को मिल सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना, पूर्वी भारत में बरसात की संभावना उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को छोड़कर है। मध्य प्रदेश में और गुजरात में दक्षिणी इलाकों में ये बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तक बरसात। कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यहाँ पर बहुत भारी भीषण वर्षा रहेगी। केरल, तमिलनाडु तक बरसात की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखिएगा तो ये है 8 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर राज्यों में, दक्षिणी भारत में और कुछ पश्चिमी भारत में बरसात की संभावना बन रही है। और पश्चिमी राजस्थान और गुजरात, कोंकण, गोवा का इलाका यहाँ पर मध्यम दर्जे की भारी से बहुत भीषण बरसात देखी जा सकती है। पश्चिमी राजस्थान में विशेष तौर से बात करूँ तो राजस्थान के इलाकों की पश्चिमी में, तो वहाँ पर बरसात के साथ साथ में तेज हवाएं चल सकती है। हल्की ओलावृष्टियाँ भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओलावृष्टि का अब संभावना बनी हुई है और ओलावृष्टियाँ कई इलाकों में भी देखने को मिल रही है। दक्षिणी भारत में और पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी भारत में बरसात की संभावना अच्छी खासी बनी रह सकती है। 9 अक्टूबर को पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी राज्य, दक्षिणी भारत के राज्य और कोंकण, गोवा का इलाका, गुजरात का इलाका, राजस्थान के पश्चिमी और कुछ मध्य इलाके और पूर्वी इलाके में हल्की वर्षा या मध्यम खंड वर्षा हो सकती है। और ये वर्षा काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। अगर ये वर्षा इस समय राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों के ऊपर हो जाए तो रबी फसल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैदावार हो सकती है। चने की बुआई काफ़ी जगहों पर देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली खंड वर्षा के रूप में बरसात होगी और ज़्यादा बरसात की संभावना यहाँ पर भी नहीं नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये 9 अक्टूबर का प्रेडिक्शन था, और मैं बताऊं तो 8 अक्टूबर को ऐसा मौसम रहा था, मैंने बताया था। और देखिएगा
10 अक्टूबर को लग रहा है कि उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में बरसात जारी रह सकती है। मध्य भारत, दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना बन सकती है, क्योंकि अब की बार सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा बरसात हो सकती है। काफ़ी पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, बर्फबारी भी काफ़ी ज़्यादा होगी और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा पड़ने की संभावना है, क्योंकि मानसून सीजन में राजस्थान में और पहाड़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जमकर बरसात दी है। तो यहाँ पर ठंडी हवाएं चलेगी और साथ में पश्चिमी दिशा से पश्चिमी विक्षोभ आएंगे तो वो बर्फबारी देंगे और वर्षा देंगे। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन सूखी सर्दी अब की बार नहीं गिरने वाली है। बहुत बार होता है कि सूखा पाला पड़ जाता है तो उसमें नुकसान ज़्यादा होता है। अब की बार बरसात होगी सर्दी में और कई भागों पर जो पहाड़ी राज्य है वहाँ पर बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। और जब ये सर्दी का मौसम खत्म होगा, ग्रीष्म ऋतु शुरू होगी वसंत ऋतु में शायद लग रहा है कि उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में और कुछ भागों तक कह सकता हूँ कि ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां हो सकती है, क्योंकि अच्छी खासी फसल पककर तैयार हुई होगी उस समय। तो यहाँ पर ऐसा नुकसान होने की उम्मीद अभी से मैं जता रहा हूँ। अभी भी कई इलाकों में मूंग के ऊपर नुकसान हुआ, तो वो खरीफ फसल का नुकसान था। अब जो नुकसान आने वाले दिनों में हो सकता है, जो मैं बता रहा हूँ विशेष तौर से जब सर्दी खत्म होगी और वसंत ऋतु शुरू होगी, तब रबी के फसल में नुकसान हो सकता है, क्योंकि ओलावृष्टियाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर देती है फसलों में। गुजरात में तो ओलावृष्टि नहीं होती है, गुजरात में कुछ ही भागों पर ओले गिरते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कुछ छत्तीसगढ़ के इलाके वहाँ तक भी ओले पड़ जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बहुत ही कम चांस रहते हैं कि ओलावृष्टि हो। लेकिन महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ में बरसात होती है, तो महाराष्ट्र में पथरीला इलाका है तो वहाँ पर पानी भर जाता है और वहाँ पर फसलें काफ़ी ज़्यादा खराब भी हो जाती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।